तो ये है आज के द हिंदू एडिटोरियल से लिए गए इंपॉर्टेंट वर्ड जिनको हम आज पढ़ेंगे, और केवल पढ़ेंगे नहीं, इनको दिमाग में तस्वीर की तरह बैठा लेंगे। कहते हैं ना कि बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरी जुल्फों की छांव तले मेरी तकदीर बैठी है। हमारा तो मैदान साफ है, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे मैदान साफ नहीं होगा तो यहाँ पे 6 वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और जो पहला वर्ड है, इसको बोलने से ही लगता है कि इंसान ने कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन ये कामयाबी किसी कीमत पर आई है, मेहनत की कीमत पर आई है, संघर्ष की कीमत पे आई है। तो जो कामयाबी, जो विजय, जो सफलता मेहनत की कीमत पर आती है, उसी को कहा जाता है ट्रायम्फ, कहा जाता है विजय, कहा जाता है। एक प्रकार का आपका ये सक्सेस है, इसको विक्ट्री कहेंगे, अचीवमेंट कहेंगे, इसको हम कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू कह सकते हैं। विक्ट्री है, सक्सेस है, अचीवमेंट है, कंक्वेस्ट है, विन है। तो जहां ट्रायम्फ है वहां पे विन है। ट्रायम्फ इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। ये बात सबके लिए लागू होती है। बिना संघर्ष के सफलता जो होती है ना, वो स्थायी नहीं होती है। अगला वर्ड जो है आज के पेपर से लिया गया, डी फैक्टो। डी फैक्टो एक फ्रेंच ओरिजिन का एक्सप्रेशन या वर्ड है, जिसका डिफैक्टो का मतलब होता है इन एक्चुअल, एक्चुअल होता है। तो डी फैक्टो मतलब होता है इन रियलिटी या इन प्रैक्टिस। जैसे कहते हैं कि भाई देखो, मंत्री तो कोई और है, लेकिन उसका लगाम किसी और के पास। डी फैक्टो कोई और नेता है, कोई और मंत्री है। इवन इफ नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, भले ऑफिशियली वो रिकॉग्नाइज नहीं है, उसको भले लोग नहीं मानते हैं, लेकिन असल में वही बागडोर संभाले हुए है। एक्चुअल, रियल, प्रैक्टिकल, इफेक्टिव, एग्जिस्टिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अच्छा, इसके एंटनिम्स में डी जूर हो जाता है, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का हो जाता है, थियोरेटिकल हो जाता है, फॉर्मल ऑफिशियल हो जाता है। नॉट बाई रूल्स, तो जहां डी फैक्टो आएगा वहां याद रखना है नॉट बाई रूल्स बट बाई रियलिटी, दैट्स डी फैक्टो। जो लिखा हुआ नहीं है, जो मान्यता दिया हुआ नहीं है, लेकिन असल में पावर उसी के पास है। जैसे मान लो कि राजा की पत्नी थी, वाइफ थी, और एक थी कॉन्क्यूबाइन थी, लेकिन असल जो पावर होता था उस कॉन्क्यूबाइन में ही होता था। राजा की जो रखैल होती थी, तो डी फैक्टो वही मालकिन होती थी। असल में कहने के लिए उसकी पत्नी होती थी, लेकिन वो कंक्यूबाइन भी ही होती थी। He is de facto लीडर ऑफ द टीम, भले उसको टीम का लीडर घोषित नहीं किया गया है, अघोषित है, तो वहां पे हम करेंगे डी फैक्टो। और वही अगर लॉ से हो जाएगा तो इसको डी जूर कहा जाता है। डी फैक्टो मतलब इन रियलिटी होता है। अगला वर्ड, और ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, कंटेंडर। जिंदगी के इस जंग में हर इंसान एक प्रतिद्वंदी है, और हर इंसान का मुकाबला दूसरे इंसान से नहीं होना चाहिए, उसके कल से होना चाहिए कि मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूं। तो हर इंसान अगर अपने आप को हर अगले दिन बेहतर बनाने लगे, तो एक दिन वो टॉप पर होगा, अपने स्ट्रगल में वह विजयी होगा। तो ये हो गया, प्रतिद्वंदी होता है, दावेदार होता है, ए पर्सन और टीम कंपीटिंग फॉर द टॉप पोजीशन। कंटेंड करने वाला, प्रतियोगिता करने वाला कंटेंडर होगा। ये चैलेंजर है, ये राइवल है, कंपिटिटर है, कैंडिडेट है, क्लेमेंट है, ओपोनेंट है। और जिनके लिए जिंदगी आलस्य है, आसान है, उनके लिए हम यूज कर देंगे नॉन कंटेंडर। फॉलोअर हैं, जो दूसरों को फॉलो, अनुसरण करते रहते हैं, जो दूसरों को सपोर्ट करते रहते हैं, जो दूसरों के गेम को देखते रहते हैं। स्पेक्टेटर हैं, अंडरडॉग हैं, विथड्रॉवर हैं, जो जिंदगी की जंग से अपने आप को निकाल रखा है, उनको कहेंगे फ्रांस हैज एमर्ज। जैसे अब देखो भाई, ये जो चैंपियनशिप हुआ, जिसकी अगुवाई, जिसकी अध्यक्षता इंडिया ने की, जब आयोजन इंडिया में हुआ, इसका
जो सिंगल्स का मेल उम्मीदवार है एलेक्स, क्या नाम है, लेनियर, ये चैंपियन रहा, और मिक्स डबल में भी यहीं के चैंपियन रहे। अगले वर्ड की अगर हम बात करें तो ये होता है स्प्रूस अप। जैसे ये मैच जो हुए सारे, ये हुए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए, इंडोर स्टेडियम में हुए। इसके पहले कुछ खिलाड़ियों, मतलब यहाँ की स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, यहाँ पे कबूतर वगैरह आके पोटी कर दिया करते थे, तो कुछ खिलाड़ी इस कंपटीशन से ही वापस अपना नाम ले लिया था इस यहाँ की स्थिति देखकर। लेकिन इस बार कमाल का आयोजन हुआ, क्योंकि इस स्टेडियम को स्प्रूस्ड अप कर दिया गया था, चाक चौबंद कर दिया जाए। अगर किसी चीज को नीट एंड क्लीन कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है स्प्रूस अप करना। जैसे आपका कमरे को आप डेकोरेट कर देते हो, साफ सफाई कर लेते हो, डस्ट हटा देते हो, तो आप स्प्रूस अप करते हो। तो नौ संवारा हुआ, मेड क्लीनर, पहले से ज्यादा क्लीन, बेटर और मोर अट्रैक्टिव बना दिया, तो इसको कहेंगे स्प्रूस अप करना। मतलब रिफर्बिश्ड हो गया, रेनोवेटेड हो गया, ब्यूटीफाइड हो गया, अपग्रेडेड हो गया, इंप्रूव्ड हो गया, मॉडर्नाइज्ड हो गया। जबकि इसका ऑपोजिट हो जाएगा नेग्लेक्टेड, रन डाउन, डिलैपिडेटेड स्थिति है, जीर्ण शीर्ण अवस्था, गंदा संदा है, सैबी है, डिटेरियोरेटेड है, अनकेम्प्ट, जैसे बालों के लिए होता है, अगर बिखरे हुए बाल, हालांकि आज तो बिखरे हुए बाल आजकल तो फैशन में, ट्रेंड में है, लेकिन बिखरे हुए बालों के लिए अनकेम्प्ट हेयर का प्रयोग करते हैं। रिमेंबर स्प्रूस, सजाना संवारना होता है। स्प्रूस्ड अप का मतलब हो गया सजाया संवारा हुआ। द स्टेडियम वॉज स्प्रूस्ड अप, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की। ये स्प्रूस्ड अप था, चाक चौबंद व्यवस्था थी, साफ सफाई कमाल की थी। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स मेक अ बिग इम्पैक्ट दैट्स बीन स्प्रूस्ड अप। तो छोटे छोटे बदलाव बड़ी सफलता लेकर आते हैं। बड़े, कोई अगर चाहे कि बहुत बड़ा समय मिल जाएगा और बड़ा काम करेगा, नहीं हो सकता है। छोटे छोटे बदलावों से ही बड़ी बड़ी चीजें अचीव की जाती हैं। फेस लिफ्ट का मतलब क्या हुआ भाई? आपका फेस है, सुबह जब उठते हैं तो लगता है कि चेहरा थोड़ा लटका हुआ है, लेकिन वही धो धा लेते हैं, पोंछ लेते हैं, तो आप फेस लिफ्ट कर लेते हैं। ये घर का मकान का एक भाग जो है, ये देखें पुराना पड़ा हुआ है, इसमें काई लगा हुआ है, गंदगी जमी हुई है, लेकिन इसी का रंग रोदन कर दिया गया, उसकी पेंटिंग वेंटिंग कर दी गई, लाइटें लगा दी गई, तो ये क्या हो गया? ये इसका फेस लिफ्ट हो गया, फेस लिफ्ट हो गया। ए थॉरो इंप्रूवमेंट, मतलब व्यापक जो इंप्रूवमेंट करते हैं उसको फेस लिफ्ट कहा जाता है। इन अपीयरेंस स्पेशली ऑफ ए प्लेस और थिंग, किसी प्लेस या थिंग की। तो ये मेकओवर है, ये रेनोवेशन है, ये रीवैम्प है, ये ओवरऑल है, ये रेस्टोरेशन है। जबकि जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ छोड़ देते हैं। नेग्लेक्ट है, डेट्रियोरेशन है, डिक्लाइन है, डिके है, डाउन ग्रेड है। चलते हैं, और अगला वर्ड है, जैसे ये इवेंट हुआ दिल्ली में अभी, इसको हम कहेंगे मार्की इवेंट कहेंगे। बहुत व्यापक इवेंट था, दुनिया भर से खिलाड़ी यहाँ आए और भारत के खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मार्की पढ़ते हैं इसको, प्रमुख आकर्षण होता है। मार्की का मतलब प्रमुख आकर्षण होता है। एन इंपॉर्टेंट एंड हाई प्रोफाइल इवेंट को मार्की इवेंट कहा जाता है। पर्सन को भी कह सकते हैं, और फीचर जिसके आगे पीछे लोग चलते हैं, लाव लश्कर जो लेकर चलता है, मार्की कह सकते हैं। तो ये हाईलाइट कह दें, शो पीस कह दें, सेंटर पीस कह दें, मेन अट्रैक्शन कह दें, की फीचर कह दें। जबकि इसके ऑपोजिट में माइनर है, अनइम्पॉर्टेंट है, सेकेंडरी है, इनसिग्निफिकेंट है, इरेलीवेंट। तो मार्की मतलब व्यापक, विस्तृत, बृहद, बड़ा। मेन आकर्षण हो गया, ये साइनोसोर हो गया, ये फोकल पॉइंट हो गया। द मेन अट्रैक्शन, द क्राउड पुलर जो हो गया। एग्जाम्पल, द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन द मार्की इवेंट ऑफ द बैडमिंटन कैलेंडर। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही बढ़ते रहें, और हमसे कुछ संवाद करते रहें, बताते रहें कि और हमें अच्छा क्या करना चाहिए, कि मैं आपका इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, खासकर वर्ड मीनिंग जिसको लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद।